हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। कितने सीट रहेंगे ये बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं। क्या टीआरई 5 भी आने की संभावना है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। इसके अलावा स्टेट, क्या स्टेट लिया जाएगा, अगर स्टेट होता है तो बीपीएससी टीआरई 4 आगे बढ़ सकता है। आप लोग के बीटेट बच्चे जो है लगातार बीटेट की भी मांग कर रहे हैं कि बीटेट भी होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ में जो अपडेट आई है उसको भी समझेंगे। किस तरह से बताया जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग को बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सीटेट से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नोट, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। सीटेट का क्लास हमारा जो है 5 बजे लाइव हो रहा है। तो अगर आप लोग सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं डेली मंडे टू सैटरडे 5 PM इसी जगह पर। और साथ ही साथ में अगर आप लोग जो है सीटेट के लिए हमारा बैच लेना चाहते हैं तो हमारा बैच भी आ चुका है, उम्मीद बैच, जो कि 22 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, एनसीईआरटी बेसिस पे जो है प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू, मॉक टेस्ट आपको पूरा 1 ईयर के लिए फ्री दिया जाता है। और आप लोगों को नोट्स, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाकर के आप उम्मीद बैच से हमारे जुड़ सकते हो। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कभी जो है एजुकेशन मिनिस्टर, तो कभी जो है वाइस जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपना अपडेट दे रहे हैं। अभी जो अपडेट आया है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये अपडेट दिया गया है। और ये हर जगह न्यूज में यही चल रहा है अभी कि बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 2 जो अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट। सबसे पहले तो जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट के द्वारा बताया है कि 80,000 जो है टीआरई 4 में सीट्स आने वाले हैं। 80,000 सीट्स की बात हो रही है। अब ये नहीं बताया गया है कि टीआरई 4 में जो है प्राइमरी, मिडिल आप लोगों का जो है 9, 10, 11, 12 में कितना रहेगा, ये नहीं बताया गया। लेकिन ओवरऑल 80,000 सीट्स की बात की जा रही है। इसके बारे में जानेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों का है कि एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे इस बार शामिल होंगे। 1 साल का जो बोल सकते हो कि उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ था वो खत्म होगा। और इस बार टीआरई, आप लोग टीआरई 4 में प्राइमरी में 1 to 5 में कंपटीशन टफ हो सकता है, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड भी आ रहा है। ये इस न्यूज में दिया गया है। तो दोनों चीजों को हम समझने वाले हैं। स्टेट के बारे में भी बात करेंगे और बीटेट के भी बारे में बात होगी। देखिए, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक, 80,000 शिक्षक। ये जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है। देखो, पहले तो हमें भाई ये बताया गया था कि सीट्स काफी ज्यादा आने वाली है। अभी 80,000 में ही हर जगह बात हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि टीआरई 4 में 80,000 ला करके फिर टीआरई 5 की भी कहीं ना कहीं संभावना हो सकती है। अभी देखो, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट रहेगा, उसमें कितने सीट्स है, कहां पर क्या है, वो सारी चीजें हमें पता चलेगी तो ही हम बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल 80,000 सीट्स के बारे में ही बार बार बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। तो कल जब उन्होंने वो ट्वीट किया है उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, उप मुख्यमंत्री के थ्रू। तो ये आप लोगों का जो है पूरी तरीके से चीजें बताई जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो टीआरई 3 था उसमें उसके बाद जो भी सीट्स खाली रह रहे हैं उसको भी इसमें ऐड किया जा रहा है और फिर आपको 80,000 दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को, टीआरई 4 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन टफ, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड आ रहा है, बस इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि इस बार सीट्स कम रहने वाले हैं। देखो, 80,000 सीट, समझ रहे हो, पूरा ओवरऑल। और इस बार हम देख ही रहे हैं कि पीजीटी में ऑलरेडी जो है रिजल्ट कम हुआ है। तो पीजीटी में नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों को ज्यादा सीट्स देखने को मिल सकते हैं। तो पीजीटी, टीजीटी में आपको सीट्स ज्यादा मिलेंगे, तो पीआरटी में तो ऐसे भी कम होने वाला है। फिर तो सीट्स कम रहेगा। साथ ही साथ में बहुत सारे बच्चे जो है अप्लाई करेंगे, जिनको मौका नहीं मिल पाया वो भी आएंगे। देखिए,
बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग चौथे चरण की शिक्षक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदक रहने की उम्मीद है। और ये पूरा जो है एक एनालिसिस के आधार पर बताया जा रहा है कि इस बार प्राइमरी में कैंडिडेट्स की संख्या जो है ज्यादा रहेगी लेकिन सीट्स कम रहेंगे। ये भी देखो, ये फैक्ट है, एक्चुअली में ये फैक्ट है। अगर ये 80,000 टोटल सीट ही दे रहे हैं तो उसमें आपको प्राइमरी को कितना ही देंगे, तो ये चीजें हैं। अभी यहां पर भी देख लो, 18 माह के डीएलएड अभ्यर्थी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी कर बहाली की कर रहे हैं मांग। अब यहां पर जो एनआईयूएस डीएलएड वाले बच्चे हैं टीआरई 2 के रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। टीआरई 2 का रिजल्ट का मांग इसलिए ये लोग कर रहे हैं ना कि जब एनआईयूएस डीएलएड को टीआरई 2 से बाहर किया गया था तो एक लेटर निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से कुछ ऐसा डिसीजन आएगा जो इनके फेवर में होगा तो फिर से रिजल्ट के लिए सोचा जाएगा, तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं। तो अभी टीआरई 2 के लिए जो है मांग चल रही है, इसमें क्या चीजें निकल कर आएंगी वो देखने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए यही इंफॉर्मेशन है। सीट भी बताया जा रहा है, कंपटीशन भी टफ बताया जा रहा है और साथ ही साथ में पीजीटी और टीजीटी में सीट्स की संख्या इस बार आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है 9, 10 एंड 11, 12 में, ये बात है। चलिए हम बात करते हैं हमारे एस्टेट को लेकर के। एस्टेट होना चाहिए या नहीं, आप लोग क्या कहते हो? देखो, मैं एस्टेट के बारे में हमारी पूरी टीम ये बिल्कुल मांग करती है कि एस्टेट होना चाहिए। रीजन बहुत है। एक तो सबसे पहला रीजन है कि पीजीटी में इस बार रिजल्ट आपने देखा है क्या हाल हुआ है। इट मींस कि कहीं ना कहीं पर जो है आपको या तो बच्चों की संख्या कम है या क्या हुआ है कि सीट कम रह गई है, तो आपने रिजल्ट पूरा नहीं दिया है, जितने सीट्स थे उतना नहीं दे पाए हैं। तो एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन है कि जो नए बच्चे अभी निकल रहे हैं पास आउट होकर के, उनको मौका मिलना चाहिए ना। अब आप टीआरई 4 कभी कभी बोल रहे हो कि लास्ट है, कभी टीआरई 5 है, तो उनको मौका बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो एस्टेट के लिए जो है मांग हो रही है, कैंपेन किया जा रहा है, सरकार सोच भी रही है। बस आप लोगों का थोड़ा सा और प्रेशर जरूरी है, प्रेशर बनाए रखिए, एस्टेट हो जाएगा। अगर एस्टेट हो जाता है तो आप लोगों का टीआरई 4 थोड़ा सा लेट होगा, नॉट ज्यादा लेकिन थोड़ा सा लेट तो जरूर होगा, लेकिन इतना जरूर समझना इलेक्शन के पहले ही इन लोगों को ये सारा काम करना है, तो ताकि उसका बेनिफिट मिल सके, सिंपल बात है। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है, तो एस्टेट लिया जा सकता है। एस्टेट के बारे में जो है मांग हो रही है और अभी अगर मेरे से पूछोगे कि क्या इसका चांसेस है, 50-50। और ये 50% इसीलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने मांग की है। अगर आप लोगों ने मांग नहीं की रहती ना तो बिल्कुल नहीं होता। ये भी मैं बता देती हूँ, एस्टेट का लेने के लोग मूड में थे ही नहीं। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि रिजल्ट कम हो रहा है, सीट खाली जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बस हमें धड़ाधड़ टीआरई 4, टीआरई 5, टीआरई 6, 7 पहुंचाना है नाम के लिए कि हाँ इतना टीआरई जो है बिहार में निकल रहा है। आप कितने कैंडिडेट्स को ले रहे हो? 10,000 कैंडिडेट, 20,000 को, 25,000 को ले ही रहे हो। नाम के लिए सीट निकाल दे रहे हो, 80,000 ले कितने को रहे हो? तो यस, एस्टेट की मांग आप लोगों की बिल्कुल जायज है और एस्टेट होना चाहिए और इस पर हमें और ज्यादा जो है प्रेशर नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन अपनी मांग को रखना चाहिए, हमें अपनी डिमांड को बनाए रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि मैम बीटेट के लिए तो आप कभी कुछ नहीं बोलती हैं। भाई बीटेट के लिए ना इसलिए भी मैं नहीं बोल रही हूं क्योंकि आप लोग नहीं बोल रहे हो। अगर आप देखो कि बीटेट के लिए एक बार आवाज उठाई गई कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए तो सभी लोग आकर के बात करो ना कि हाँ होना चाहिए। बीटेट इसलिए कुछ लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सीटेट क्लियर करके रखे हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जब मेरा सीटेट क्लियर है तो मैं बीटेट क्यों ही करूं। बीटेट अगर आप लोगों को रियली में चाहिए कि हाँ बीटेट हो तो सभी को एक साथ एक मंच पर आना होगा, तब जाकर के अपनी बातों को रखे, तभी हो पाएगा। अगर मेरे से पूछोगे सरकार, तो सरकार बीटेट के कहीं ना कहीं पक्ष में है, क्योंकि आपको याद है कि सीटेट वाला जो मामला उठा था, टेट वर्सेस सीटेट का, उसी समय अनाउंस कर दिया गया कि बिहार में भी बीटेट होगा। अब वो मामला जैसे फिर से उठेगा ना, फिर से बिहार सरकार जगेगी कि नहीं हमें भी अपना बीटेट लेना होगा। तो बीटेट के सरकार कहीं ना कहीं दब गई है इनकी मंशा, बट आप लोगों को उसको निकालना है।
मांग करते रहना है, कैंपेन करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन लिख करके भेजना होगा, ये सारी चीजें करोगे तभी पॉसिबल है। तो इसका चांस तो ज्यादा भी है, अभी इसका चांस थोड़ा सा कम है क्योंकि आप लोग का डिमांड कम है, ज्यादा डिमांड होगा तभी ये हो सकता है, यही बात है। तो ये आप लोग के अब पूरा अगर हम ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं TRE4 को लेकर के, तो अगर हमारा एस्टेट हो जाता है तो TRE4 थोड़ा सा लेट जाएगा। देखो टाइम तो वही है ना, उसी टाइम में करना है, ऐसा नहीं ना कि एस्टेट और TRE4 दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे ये लोग। एटलीस्ट 1 मंथ का तो असर दिखेगा ही दिखेगा, इतना तो समझ लो, इतना तो हर किसी को अपनी बुद्धि है कि हाँ अगर एस्टेट हुआ तो एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा ही लगेगा, है ना। तो एस्टेट होता है तो 1 मंथ का हेरफेर हमें देखने को TRE4 में मिल सकता है। लेकिन अभी देखो उप मुख्यमंत्री तो भाई शिक्षा मंत्री हर कोई सिर्फ TRE4 किए जा रहा है, और TRE4 करने का रीजन भी है, इलेक्शन है इसलिए। तो आप लोग अपनी मांग को जोरदार रखिए स्टेट को लेकर के, और स्टेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो भी स्टेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स कम हो रहे हैं, कंपटीशन कम हो रहा है, तो हमें उस तरह के कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे फिर, इसीलिए स्टेट का डिमांड बिल्कुल जायज है। बीटेट के लिए थोड़ा सा और आप लोग को फोकस करना होगा, थोड़ा सा और जो है फोर्स लगाना होगा। और TRE4 अभी के लिए मेरे से पूछोगे, मार्च में ही एप्लीकेशन आ रहा है। जिस तरह का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ट्विटर और एक्स हैंडल पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्च में ये लोग निकालेंगे, अगर एस्टेट नहीं लेते हैं तो। और एस्टेट लेते हैं तो अप्रैल तक जा सकता है। अभी थोड़ा सा है इसमें मामला, भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इंटरनल तौर पे भी जुड़े हुए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल हम आपको बताएंगे, क्लियर कट जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वही आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।